हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है, यानी कि दोहरा परिसंचरण का क्या अर्थ है। ठीक है, अब देखिए, द्विगुण परिसंचरण का संबंध रक्त परिवहन से है। किससे है? रक्त परिवहन से है। ठीक है, परिवहन के समय रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। ठीक है, परिवहन के समय क्या होता है कि रक्त को 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, और अशुद्ध रक्त दाएं नीले से फेफड़े में जाता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं नीले से होकर कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है, और शुद्ध होकर बाएं आलिंद के पास आ जाता है। कहाँ आता है, तो बाएं आलिंद के पास आ जाता है। अब देखिए, ये जो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दाया नीले कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दाया नीले कहते हैं। ये जो हो गया दाया आलिंद हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो हो गया ये बाया आलिंद हो गया, और ये जो हो गया इसे हम क्या कहते हैं, बाया नीले कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो होता है कहाँ आता है, तो दाएं नीले में आता है। ये हो गया आपका दाएं नीले। उसके बाद कहाँ आता है, तो फेफड़े में जाता है। अब देखिए, जो अशुद्ध रक्त है इसके सहारे कहाँ जाता है, वो फेफड़े में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद फिर से वो कहाँ आता है, तो बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, यहाँ से गुजरते हुए वो बाएं आलिंद में आता है। ये हो गया आपका बाएं आलिंद, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाएं नीले से होकर कहाँ आता है, फेफड़े में जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका दाया नीले होगा। इससे होकर क्या आता है, ये फेफड़े में जाता है। इस सहारे घूमते हुए ये कहाँ आता है, फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाकर शुद्ध होकर कहाँ आता है, तो बाया आलिंद में आता है। ठीक है, बाया आलिंद में आता है। ये हो गया आपका बाया आलिंद, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पुल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, शुद्ध होने के बाद रक्त जो होता है बाएं नीले से पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, जब शुद्ध हो जाता है तो बाएं नीले से होकर पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब रक्त यहाँ पर आता है तो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वो कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। ये हो गया आपका बाएं आलिंद, यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो कहाँ आता है, तो बाएं नीले में जाता है। ठीक है, बाएं नीले में जाने के बाद वो पूरे शरीर में जाने लगता है। ठीक है, इस रास्ते से होते हुए वो पूरे शरीर में जाने लगता है। ठीक है, पूरे शरीर में जाने के बाद वो क्या होता है, फिर से वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर से रक्त जो है पूरे शरीर में घूमने के बाद क्या होता है, फिर से वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद वो कहाँ जाता है, तो बाएं आलिंद में जाता है। ये हो गया बाएं आलिंद। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दैहिक सिस्टेमिक परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दैहिक सिस्टेमिक परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि रक्त जो होता है बाएं आलिंद में आकर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद क्या होता है कि पूरे शरीर में भ्रमण करने लगता है। पूरे शरीर भ्रमण करने के बाद वो फिर से क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद फिर से क्या आता है, वो दाएं आलिंद में चले जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका दाएं आलिंद। इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो समाप्त है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।